कि हमने रस्टिंग को कैसे रोकना है। तो कोई भी लोहे की चीज़ है तो उसको उसके ऊपर रस्टिंग हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर पेंट चला देते हैं। पेंट भी क्या करता है, रस्टिंग को रोकता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड आ जाता है वो हमारे पास आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर उसकी कवरिंग कर देते हैं ताकि हमारी जो एक्चुअल मेटल है वो डैमेज ना हो। और जो हमने इसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, वो आ जाता है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जिसके अंदर ये होता है कि हमारे पास हम एक ऐसी मेटल की कवरिंग उसके ऊपर करते हैं जो खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल मेटल होती है वो इनसाइड प्रोटेक्ट रहती है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन इसका मतलब है कि हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है तो हम आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम ये करेंगे कि हम उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बना देंगे जो एक्ट करेगी एज अ बैरियर। जैसे हमारे पास अगर हम उसके ऊपर पेंट कर देते, अगर हम उस आयरन के ऊपर जब पेंट करते हैं तो पेंट से क्या होता है कि वहाँ पे उसके ऊपर जो भी एयर वाटर वगैरह का इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने रस्टिंग के लिए पढ़ा था पीछे के दो ही चीजें हैं जो रस्टिंग कॉज कर रही है, एयर प्लस वाटर। तो अब अगर हम उस आयरन के ऊपर पेंट्स वगैरह की लेयर बना देते हैं तो ये पेंट्स क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बैरियर और रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी दूसरी मेटल को जैसे हमारे पास आयरन है तो हम आयरन के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कवरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो दूसरी मेटल है उसका डीके हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो आ जाती है एक्चुअल मेटल वो प्रोटेक्ट रहती है फ्रॉम रस्टिंग। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा जो हमारे पास ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ज्वेलरी के अंदर हमारे पास रिंग कॉइन्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर हम जो मेटल होती है उस मेटल के ऊपर हम किसी दूसरी मेटल की कवरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो एक्चुअल मेटल है वो प्रोटेक्ट रहती है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमारे पास हम जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं वो वाली, और दूसरी जो हमारे पास एक हमारे पास दो मेटल्स आ जाती हैं, एक मेटल जिसके ऊपर हमने करनी होती है और वो जो हम करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है तो आयरन के ऊपर अगर हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो आप इनमें से जरूरी है कि हमारे पास जो दूसरी जो मेटल जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसके ऊपर कर रहे हैं और जो चीज़ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं जो मेटल, वो हमारे पास नॉन क्रूडिंग होनी चाहिए। नॉन क्रूडिंग का मतलब ये है कि वो उसके अंदर क्रस्टिंग वगैरह ना हो, कि हमारे पास जो मेटल जिस मेटल की हमने इसके ऊपर एक्चुअल मेटल के ऊपर लेयर बनानी है वो नॉन क्रूडिंग होनी चाहिए। नॉन क्रूडिंग होने का इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मेटल है वो नॉन क्रूडिंग होगी तो हमारे पास जो एक्चुअल मेटल होगी वो प्रोटेक्ट रहेगी इससे रस्टिंग से। जैसे हमारे पास ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो उसके ऊपर गोल्ड वगैरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास देखें गोल्ड हमारे पास नॉन क्रूडिंग में आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड में आता है वो आती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब जैसा कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, तो नाम ही इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारे पास जो भी इसके अंदर आएगी, हम जैसे आयरन की हम पहले भी पढ़ रहे हैं कि हमने आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, तो आयरन के ऊपर हमने जो मेटल जिस मेटल की कवरिंग
करवाएंगे वो खुद तो डिके हो जाएगी, उसका खुद का डिके हो जाएगा, लेकिन इनसाइड हमारी जो एक्चुअल मेटल होगी वो प्रिवेंट रहेगी। जैसा कि हमारे पास आ जाता है, इस पर्पज के लिए हम जो मेटल यूज करते हैं वो हमारे पास जिस मेटल की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं उस मेटल से वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जैसे हमारे पास आयरन है तो आयरन के ऊपर हमने क्या करना है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर आयरन की सरफेस के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग से क्या होगा कि जब इस पे रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमारे पास जिंक की जो कोटिंग है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हमारे पास आयरन इनसाइड इससे प्रोटेक्ट रहेगा। तो जैसे हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जिंक है जो वो खुद को सैक्रिफाई करेगा और जिंक डिके हो जाएगा और आयरन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हमारे पास इस टॉपिक के अंदर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग है, तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के अंदर हमने 3 प्रोसेस पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और जो थर्ड वन हमारे पास आता है वो आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो जो हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन है, बैरियर प्रोटेक्शन के हमने रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास एक्चुअल मेटल लाइक हमारे पास आयरन है और आयरन को हमने रस्टिंग से बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कोई ऐसी कवरिंग कर देते हैं जो एक्ट करे एज अ बैरियर। जैसे हम यूज करते हैं पेंट्स वगैरह को, पेंट्स को यूज करने का पर्पस क्या है कि हम उसको यूज करते हैं, पेंट क्या करते हैं कि एयर वाटर वगैरह का जो इफेक्ट होता है पेंट के ऊपर होता है और इनसाइड जो मेटल होती है वो प्रोटेक्ट रहती है। दूसरी जो हमारे पास आ जाती है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम मेटल के ऊपर जो हमारे पास एक एक्टिव मेटल है, लेट्स से हमारे पास आयरन है, तो आयरन का रॉड है, इस आयरन के रॉड के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल चढ़ा देनी है। वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल होगी वो नॉन क्रूडिंग होगी। नॉन क्रूडिंग मीन कि उसके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस ना होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक थर्ड टर्न आ जाता है वो हमारे पास आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जो हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन होती है उसके अंदर हम जो कोटिंग कर रहे होते हैं वो खुद तो डिस्ट्रॉय हो रही होती है, लेकिन इनसाइड आयरन प्रोटेक्ट रहती है। तो ये हमारा आज का एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था इसको हमने इसके अंदर पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हमने पढ़ा है कि एक मेटल जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारे पास हम किसी दूसरी नॉन क्रूडिंग जो है मेटल उसको यूज करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये हमारे पास इसकी सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेयर है वो डिपॉजिट करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे रस्टिंग वगैरह को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द आर्ट ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर अनदर विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से आप क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवा देते हैं ताकि उसके अंदर रस्टिंग का प्रोसेस ना हो। तो इसके लिए हम सर्टेन मेटल्स वगैरह को यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग को। जैसे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आयरन है, तो आयरन के ऊपर हम कौन कौन सी मेटल्स को इलेक्ट्रोप्लेट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास निकल आ जाती है, क्रोमियम, टिन वगैरह के अंदर हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हैं। जिंक भी, आयरन के ऊपर हम इन सारी मेटल्स को की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं। एक आयरन है तो आयरन के ऊपर हम निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवा सकते हैं, क्रोमियम की भी करवा सकते हैं, टिन की भी करवा सकते हैं और जिंक की भी करवा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आता है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करवाते हैं। हमारे पास पर्पस क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये हमारे पास पर्पस है जो
लास्ट में पढ़ा है प्रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा जो है वो हमारे पास है डेकोरेशन। फर्स्ट पर्पस जो हमने पहले भी पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के अंदर आपने पढ़ा था, देखें मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो मेटल को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट हमारा जो इसका पर्पस है वो है डेकोरेशन, कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस वजह से करते हैं कि हमारे पास जो मेटल है हम उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम उसके ऊपर दूसरी मेटल की कवरिंग गिरा देते हैं। जैसे हम ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के ऊपर गोल्ड वाटर की लेयर बनवाते। इस पर्पस के लिए हमारे पास अब क्या किया जाता है कि जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, प्रिंसिपल है जो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है। हमारे पास एक आती है कैथोड एंड एनोड। एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड हमारे पास वो मेटल आती है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास आयरन है, हमारे पास ये आयरन का रॉड है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन कि हमने इसके ऊपर एक लेयर बनानी है। ये हमारे पास एक्चुअल मेटल है और ये हमारे पास उसकी क्या है, लेयर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअल मेटल और ये उसके ऊपर हमने कोटिंग की है। जैसे हम निकल की कर सकते हैं, क्रोमियम की कर सकते हैं, टिन की कर सकते हैं, जिंक की कर सकते हैं। तो ये लेयर हमारे पास निकल भी हो सकती है, टिन भी हो सकती है, जिंक भी हो सकती है और क्रोमियम भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास कैथोड क्या है और एनोड क्या है, कौन सी मेटल हमारे पास एज अ कैथोड एक्ट करेगी, कौन सी मेटल हमारे पास एज अ एनोड एक्ट करेगी, और कौन सी चीज हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगी। यहाँ पे हमारे पास कैथोड है जो इनमें से एक्चुअल मेटल एज अ कैथोड एक्ट करेगी, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है। जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमारे पास एक्ट करेगी एज अ कैथोड। जिसकी लेयर बनाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होंगे वो हमारे पास होगी एनोड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो लेयर होगी, जिस मेटल की हम लेयर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास निकल है तो हमने क्या करना है, निकल का सॉल्ट लेंगे। जैसे हमारे पास जिंक है तो हमने जिंक का सॉल्ट यूज करना है इसके लिए। कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होगा, जिस मेटल को हम एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसका सॉल्ट हमने लेना है और वो हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। जैसे अगर हम क्रोमियम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्रोमियम सल्फेट आ जाता है, टिन लेते हैं तो टिन सल्फेट आ जाता है, मीन कि हमने उसके रिस्पेक्टिव सॉल्ट लेने। जैसे हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन के, तो अब इसका इलेक्ट्रोलाइट हम इसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट मीन कि हमारे पास इसका सॉल्ट हमने यूज कर, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमने देखना है इन सब की हमने बारी बारी, जैसे हमारे पास निकल है, फिर हमने क्रोमियम की करवानी है, टिन की करवानी है और जिंक की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। सबसे पहले हमारे पास आती है टिन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ टिन। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे जो टिन है वो यहाँ पे हमने टिन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है स्टील के ऊपर। ये टिन प्लस स्टील मैंने इसलिए लिखा है कि हमने स्टील के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, स्टील के ऊपर हमने टिन की लेयर ऐड करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने स्टील को एक कंटेनर में लेना है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या करना है कि स्टील हम लेंगे कंटेनर के अंदर। जैसे लेट्स से ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो इसके अंदर हमने स्टील को लेना है। स्टील को हमने कैसे लेना है कि सबसे पहले हमने इस कंटेनर के अंदर टिन का सॉल्ट ऐड करना है। टिन का सॉल्ट इसके अंदर लेंगे, सॉल्ट मीन हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है।
ये लिक्विड जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या है, टिन का सॉल्ट। उसके अंदर हमें क्या स्टील को इंटर करवाना है, हमने इसके अंदर स्टील इंटर करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्टील को कनेक्ट कर देंगे। जो स्टील हमारे पास आ जाएगी उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट के साथ कनेक्ट कर देना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी, उसको हमने कैथोड के साथ, स्टील वाले टर्मिनल को हमने कैथोड के साथ कनेक्ट कर देना है। क्योंकि हमने पीछे प्रिंसिपल के अंदर भी पढ़ा था कि हमने जो मेटल यूज करनी है वो जस्ट हमने एज अ कैथोड एक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टिन आएगी ये स्टील एज अ कैथोड एक्ट करेगी, और ये हमारे पास आ जाएगी ये एज अ एनोड एक्ट करेगी। यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद टिन, अगर बुक के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कैथोडिक कोटिंग। तो ये इसी वजह से है कि यहाँ पे जो स्टील है, जो मेन मेटल है, जो एक्चुअल मेटल है जिसकी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, वो एज अ कैथोड एक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे देखें आपके पास ये जो सॉल्ट सोल्यूशन था, ये जो सॉल्ट आपने लिया है वो टिन का लिया है, क्योंकि एनोड का आप उसी एनोड का ही आप जो चीज आपके पास एनोड है उसको आपने सॉल्ट लिया है। तो यहाँ पे आपके पास टिन का सॉल्ट आ जाएगा। स्टील की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है और स्टील को आपने कैथोड के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो आपके पास टिन होगा वो एनोड के साथ कनेक्ट कर देना है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की पैसिव से क्या होगा कि जो टिन मेटल है ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके डिपॉजिट होगी स्टील के ऊपर। टिन मेटल क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या करेगी, स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ पे देखें टिन और आयरन के दरमियान क्या हो रहा है, एक गैल्वेनिक सेल डेवलप हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और दूसरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। टिन यहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ कैथोड, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन है जो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन है, इट्स मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉजिटिव साइन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉजिटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ये पॉजिटिव चीज इसी चीज को इंडिकेट कर रही थी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है इट्स मीन कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये जीरो ऑक्सीडेशन वाले हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या है, रिडक्शन है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन भी है। तो रिडक्शन किधर होती है, कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। तो हमारे पास जो आयरन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और फिर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा हमारे पास आयरन के ऑक्साइड बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो कि आपके पास देखें, अब ये जो आयरन है इसके ऊपर ऑक्सीजन, एयर और वाटर का इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली है जो ये रस्टिंग आयरन है। तो यहाँ पे जो टिन की कोटिंग करवाई जाएगी, टिन की कोटिंग होगी मोर रैपिडली होगी और देन नॉर्मल एयर प्रेजेंट इन दी ओपन एटमॉस्फेयर। तो आयरन की जो कोटिंग करवाएंगे हम यूज करते हैं टिन कैन वगैरह बनाने के लिए, आई कंटेनर्स और दूसरे आर्टिकल बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है वो है जिंक की कोटिंग। जिंक की कोटिंग के लिए हम यूज करते हैं
इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक। अब यहाँ पे हमने आयरन प्लस जिंक को यूज करेंगे। जैसे हमारे पास जिंक प्लस, पहले हमने टिन प्लस आयरन स्टील लिखा था, यहाँ पे हम जिंक प्लस स्टील लिखेंगे। अब इनमें से भी एक हमारे पास ऐसा कैथोड एक्ट करेगा और एक हमारे पास एनोड। यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में एनोडिक। एनोडिक का मतलब है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, क्लीन आयरन है जो उसको हम डिप करेंगे जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। जिंक क्लोराइड है जो वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोड। जिंक क्लोराइड क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रो जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम आयरन को डिप कर देंगे जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे आयरन शीट को रिमूव जब करेंगे नोट, और फिर कहता है कि जो जिंक की लेयर है, जब जिंक की कोटिंग हो जाएगी आयरन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा कि आयरन है जो आयरन से जब रस्टिंग वगैरह होगी तो सबसे पहले जिंक की लेयर डैमेज होगी और इनसाइड जो आयरन होगी वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जिंक का डीके है जो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। जो रस्टिंग होती है वो होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का जब जिंक है जो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ये ऑक्सीडाइज हो रही होती है। ऑक्सीडाइज हो रही है इट्स मीन कि इसकी रस्टिंग हो रही है। तो इनसाइड हमारे पास जो मेटल है, एक्चुअल मेटल जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट ही रहेगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम आर्जेंट। आर्जेंटो साइनाइड को हम यूज करेंगे, पोटाशियम आर्जेंटो साइनाइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो है सिल्वर आयंस जो वो कैथोड से माइग्रेट होके कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लेंगे। साइनाइड आयन है जो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ जाता है, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है पोटेशियम आयन तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि हमने ये है जो Ag पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो एनोड है, एनोड के ऊपर सिल्वर है जो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रही है, सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है जब सिल्वर इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करती है ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन ये एनोड के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है और ये हमारे पास हो रहा है कैथोड के ऊपर। तो ये हमारा सारा प्रोसेस था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है सिल्वर की, और जिसके अंदर हमने पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। और जब हमने इसकी आयोनाइजेशन की है तो आयोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ है कि हम पोटेशियम आयन जो हमारे पास ये बना है, तो हमारे पास जब हमने फर्दर इसकी आयोनाइजेशन किया तो हमारे पास सिल्वर आयन एंड साइनाइड आयन बने। जब सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करती
होती है तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो एनोड होती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो ये हमारा क्लोज